नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका रहेगा विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए। तो अगर आपको ऐसी सीरीज़ चाहिए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और 1K तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कह रहा है। विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षणिक मूल्य है। पूछा गया है किसका सबसे कम शैक्षणिक मूल्य है। विज्ञान सिद्धांत की चर्चा करना, डिज़ाइन बनाना, मॉडल का निर्माण करना या फिर सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना। कौन सा इनमें से सबसे कम जो है इसका सबसे कम मूल्य है, यानी आपको सबसे कम जो है गलत बोल सकते हैं आप इसे, वो बताना है। चर्चा करना आपका सही होता है, ठीक है। और डिज़ाइन बनाना किसी चीज़ का ये उतना नहीं है। मॉडल का निर्माण करने में भी आप कुछ सीखेंगे। सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना, ठीक है। विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतियों में से किसका सबसे कम शैक्षणिक मूल्य होगा, ठीक है। तो डिज़ाइन बनाना भी सही होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ कि सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना। क्योंकि पढ़ना आप विज्ञान में ज़्यादा नहीं करते हो, केवल आप क्या है आपका यहाँ पे आप चर्चा कर रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो, डिज़ाइन बना रहे हो, मॉडल निर्माण कर रहे हो। लेकिन चौथा कह रहा है कि सरल प्रयोग के बारे में पढ़ रहे हो। तो पढ़ना आपका क्या होता है विज्ञान के अंतर्गत उतना नहीं आता है, ठीक है। प्रयोग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। दूसरा प्रश्न है आपका कि भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या होगा, ठीक है। अंतःग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण या फिर निष्कासन, ठीक है। निष्कासन तो सबसे लास्ट में आएगा, ये आपका सही है। सबसे पहले क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है, फिर उसके बाद आता है आपका पाचन, फिर उसके बाद आता है आपका अवशोषण आता है, ठीक है। अवशोषण आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा और स्वांगीकरण आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा और पांचवें पे आ जाएगा आपका निष्कासन, ठीक है। तो पहला क्या होता है आपका अंतःग्रहण। ये चार ऑप्शन में से कौन सा आपका बैठ रहा है हम देखेंगे। अंतःग्रहण सभी में है अंतःग्रहण, ठीक है। फिर उसके बाद होता है आपका पाचन, फिर उसके बाद पाचन करते हैं। तो ये दो ऑप्शन कट गए आपके, ठीक है। दूसरा और तीसरा कट गया और पहला तो वैसे भी नहीं हमने देख दिया, तो चौथा ही होगा। सबसे पहले आप क्या है अंतःग्रहण करेंगे, फिर पाचन करेंगे, फिर अवशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण होगा और फिर क्या है उसका निष्कासन होगा, ठीक है। ये आपकी पूरी प्रक्रिया है। इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब अगला देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक मिश्रित योग्यता वाली कक्षा जिसमें विद्यार्थी सकारात्मक विकास के विभिन्न चरणों में हैं के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगी, ठीक है। मिश्रित योग्यता वाली कक्षा है, तो कौन सा आपके लिए जो है कौन सा बच्चों के लिए उपयोगी होगा आपसे पूछा गया है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए एक विशिष्ट अनुदेश यानी अलग से शिक्षण की योजना बनाना, ठीक है। उनके लिए क्या है अलग सी शिक्षण की योजना बनाएंगे आप, ठीक है। या फिर विद्यार्थियों के बुद्धि लब्धांक का औसत निकाल कर उसके अनुसार शिक्षण की योजना बनाएंगे। IQ निकाल कर फिर क्या है उसके अनुसार शिक्षण की योजना बनाएंगे। मूल्य वस्तुओं को शामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त संकल्पनाओं का सरलीकरण करेंगे, ठीक है। पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञान मानव विकास के 4 चरणों के अनुसार कक्षा का 4 समूहों में वर्गीकरण करना। वर्गीकरण करना गलत होता है और यहाँ पे क्या है बुद्धि लब्धि, ये भी गलत हो जाएगा। और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विशिष्ट योजना बनानी है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड कि मूर्त वस्तुओं को शामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त। पहले आप मूर्त पढ़ोगे, फिर आप क्या है अमूर्त चिंतन करोगे। जो आप सबसे पहले मूर्त क्या होता है, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं वो क्या होते हैं मूर्त चीज़ें हो सकती हैं। तो मूर्त से क्या है अमूर्त की ओर जाना है आपको, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, चौथा प्रश्न है आपका कि अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए। नहीं दी जानी चाहिए यानी आपको गलत ढूंढना है। विज्ञान के शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए यानी आपको क्या है, गलत ढूंढना है। चलिए 4 ऑप्शन है, अब हम देखते हैं क्या कह रहा है। गूढ़ प्रक्रियाओं को समझने हेतु हस्त प्रचालित सामग्री का उपयोग करना। ठीक है, गुण अगर आप प्रक्रिया कर रहे हो तो हस्तचालित सामग्री का प्रयोग करना ये सही है। हमें क्या है, गलत ढूंढना था। ठीक है, शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना। शिक्षण के स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक, यहाँ पे क्या है, अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग स्तर बनाएंगे आप। ठीक है, जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते हुए विद्यार्थी के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछेंगे। केवल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना। ठीक है, पूर्व परीक्षण लेना बिल्कुल सही है, और यहाँ पे भी आपका सही है, दूसरा भी आपका सही है। तो हमें क्या पूछा गया था कि विज्ञान शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए, तो वह कौन सी है, केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्न नहीं पूछने उन्हें। ठीक है, तो हमें क्या है, गलत ढूंढना था, तो तीसरा आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न कह रहा है कि वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है, इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए। अब वनों के जो है संरक्षण के लिए एक कार्यनीति बनानी है आपको। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यह आपको बताना है। ठीक है, पहला कह रहा है कि उपभोक्ताओं का बचाव करना है, उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं अर्थात शीड्स के मांसाहारियों का बचाव क्योंकि वे शाकाहारी पर सीधे निर्भर होते हैं। वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम अपनाएंगे आप, या फिर शाकाहारियों का ही बचाव करेंगे आप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, कि वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए आप व्यापक कार्यक्रम चलाएंगे। यह क्या रहेगा, संरक्षण के लिए एक सफल कार्यक्रम रहेगा। किसके संरक्षण, वनों का संरक्षण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति डैश के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है, यानी प्रोजेक्ट मेथड, इसे हम प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं इंग्लिश में। किसने दिया था आपका, रॉबर्ट हचिस ने, बीएफ स्किनर ने, मैक्स रेफ्टी ने, या फिर जॉन उयूबी ने। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति जो होती है वह किसने किसके निर्भर करती है डैश के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है, तो वह जॉन ओयोवी के जो है दर्शन से संबंधित है। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, जैव विज्ञानों में पाठ योजना डैश को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम के लक्ष्यों और अधिगम के परिणामों पर, बच्चों को कार्य उपलब्ध कराने पर, कक्षा के औसत बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना, या फिर अभिभावकों को संतुष्ट करना। ठीक है, यानी पाठ योजन जो होगा विज्ञान में जो है वह केवल अभिभावकों को संतुष्ट करना है नहीं, औसत बच्चों के लिए ही आवश्यक होगा नहीं, बच्चों को कार्य उपलब्ध कराना, या फिर पाठ्य चर्चा के लक्ष्यों और अधिगम के परिणामों को क्या है, पाठ्य चर्चा के लक्ष्यों और अधिगम के परिणामों को ध्यान में रखना। ठीक है, जैव विज्ञान के पाठ योजना कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों को कार्य उपलब्ध कराना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कि पाठ्य चर्चा के लक्ष्यों और अधिगम के परिणामों को मापना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक निर्देशन का योजना करता है लेकिन निर्देशन का अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाता है, शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह क्या रहेगी। ठीक है, यानी बच्चे क्या है, शिक्षक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी लेकिन बच्चे फिर भी क्या है, वैसा परिणाम नहीं ला पाए, तो एक शिक्षक के लिए आप क्या निर्देश दोगे, यह आपसे कहा गया है
कि विद्यार्थियों के साथ मिलकर निर्देशन की असफलता का कारण पता लगाना व उसे समझाना, यानी विद्यार्थी क्यों सफल नहीं हुआ है उसका पता लगाना, यह समझाना, बिल्कुल सही। विज्ञान समन्वयक के पास एक नोट भेजना जिसमें उन्हें कक्ष में आने के लिए कहा जाए, यानी आप किसी को, आप जो है अपने ऊपर के ऑफिसर को नोट भेजेंगे और उन्हें क्या है, ये तो गलत हो जाएगा, नोट भेजना जिसमें कक्ष के लिए आने के लिए कहा हो। निर्देशन को रोकना और उसे दोबारा करना, आप निर्देशन को रोकोगे नहीं, आपको क्या है खुद की गलती क्या है कि असफलता किस वजह से, उसके कारण का पता लगाना है। कक्षा को बताना कि निर्देशन असफल हो गया है और उनसे कारण निर्धारण करने सहायता करने के लिए कहना। ये भी सही नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले ही सही आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी के साथ मिलकर निर्देशन के असफलता का कारण पता करना व उनसे समझाना। ठीक है, ये आपका क्या है, गणित का आपका पेडागोजी के प्रश्न है ये। ठीक है, इसमें आपके मिक्स प्रश्न लाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारी बोझा उठाने वाली कूली सदैव ही अपने पास एक लंबा कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। अपने सिर पर बोझ को रखने से पहले वे इस कपड़े को गोल चकती की आकृति में लपेटकर अपने सिर पर रखकर फिर उसका बोझ रखते हैं, उस पर बोझ रखते हैं। ऐसा करके वे क्या करते हैं? ठीक है, आपने देखो को कूली के पास क्या है, एक कपड़ा रहता है, वो क्या है उसे गोल बनाते हैं और फिर अपने सर पे रखते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं वो ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि बोझ का प्रणोद घट घटा लेते हैं, इससे संभावित चोट से अपने सिर का बचाव कर लेते हैं, अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं, या फिर अपने सिर पर बोझ द्वारा लगाए बल को घटा लेते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि बोझ का प्रमोद घटा लेते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या है ये इस प्रकार से करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है और उसे उचित प्रकार की झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता, सितार की डोरी का तारत्व, सितार की डोरी द्वारा उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता, या फिर कंपन का आयाम। ऐसा क्यों करता है वो? तो ध्वनि की तीव्रता नहीं, सितार की डोरी का तारत्व नहीं, सितार की डोरी द्वारा उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता। बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा, डी भी गलत है आपका, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जुड़ना पड़ता है वह है, ठीक है, यानी बच्चे शोध कर रहे हैं तो एक शिक्षक को अपनी क्या भूमिका निभानी चाहिए, वो आपसे पूछा गया है कि पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना, बच्चों को नकल करके विश्व कोशों और पुस्तकों से शब्द उतारने के लिए रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना, उपरोक्त सामग्री खोजना, या फिर इंटरनेट पर विद्यालय पुस्तकों के समय का सूचीकरण करना। तो यहाँ पे पूछा गया है आपका कि जब उच्चतर कक्षा बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, कि पब्लिक पुस्तकें लेकर उनकी सहायता करना नहीं, सामग्री खोजना नहीं, इंटरनेट पर उनकी मदद करना नहीं। यहाँ पे हो जाएगा कि जैसा आपने देखा होगा लैब में क्या होता है कि शिक्षक ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो इससे बच्चे क्या हो जाते हैं, नकल करना शुरू कर देते हैं। तो यहीं पे आपके क्या है कि बच्चों को नकल करके उनका पुस्तकों से शब्द उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना कि वह क्या है नकल ना करे। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित कर लेता है। ठीक है, शुद्रांश, शुद्रांत, अनाशय, अमाशय, या फिर ग्रसिका। ठीक है, जो क्या है यकृत से पित्त रस ग्रहण करता है वह क्या है आपका शुद्रांश है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका,
उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन, नाइट्रोजन, सोडियम और पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन, या फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, विज्ञान में पाठ्य चर्चा योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, चलिए आपको ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि पाठ्य चर्चा योजना बनानी है आपको, तो कौन सा आपका सर्वाधिक उपयुक्त कथन रहेगा। यह प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देती है। बिल्कुल, पाठ योजना जो है यह प्रत्येक सत्र के प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देती है। आपकी पाठ योजना बिल्कुल सही है। पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है, विशिष्ट योजना के लिए नहीं की जाती है ये। ठीक है, पाठ योजना की बात कर रहा आपका। प्रत्येक सत्र के लिए किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए नहीं, वैज्ञानिक अध्ययन को दूसरे विषय क्षेत्रों के कार्य के साथ जोड़ने के लिए नहीं, जोड़ता भी नहीं है। यह क्या करता है आपका, जो पाठ्य योजना हम किसी विषय के बारे में तैयार करते हैं, यह क्या होता है, प्रत्येक जो कार्य है उसका विवरण देता है हमें। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं, यानी जिसे हम खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं, इसका क्या कारण है। ठीक है, पायरुवेट का अल्कोहल में परिवर्तित होना, ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तित नहीं होना, या फिर ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं होना, या फिर पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, कि जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां क्या है, दुखने लग जाती है, उन्हें खिंचाव हो जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जो ग्लूकोज है उसका क्या हो जाता है आपका, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं होना। ठीक है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों के उस सही समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करते हैं, यानी नहीं करते हैं। ठीक है, ग्रसिका, मुख गुहिका, या फिर बृहदांत्र। बृहदांत करता है तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बृहदांत जहाँ पे है ये तो करता है। ठीक है, तो इससे हमें पता लग गया कि आपका जो है पाचन क्रिया के भाग पूछ रहा है नहीं करते हैं। ठीक है, तो ग्रसिका नहीं करती है, मुख कुहिका भी नहीं करती और मलाशय भी नहीं करता है। ठीक है, तो यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रश्न को कैंसिल करना सीख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। आपको बताना है आहार नाल कहाँ से कहाँ जाती है। मुख, फिर आता है आपका ग्रसिका, फिर आता है आपका अमाशय, फिर आता है आपका शुद्रांत, फिर आता है आपका बृहदांत। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको, मुख, ग्रसिका, अमाशय। तो तीसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको, तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, रिपीट भी हो जाता है कई बार आपके प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भौतिकी के कड़े रूप से संरचित पाठ को यदि थोड़े लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाए तो उस विद्यार्थी के सीखने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा। ठीक है, ये आपका बुद्धि लब्धि यानी IQ से आपका प्रश्न आ गया है कि अगर आप भौतिकी को कड़े रूप से पढ़ा रहे हो और उसमें थोड़ा लचीलापन से पढ़ाया जाए तो कौन सा सीखने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा। ठीक है, जिसकी बुद्धि लब्धि 85 से कम है, जिसकी बुद्धि लब्धि 125 है, या फिर जो अति क्रियाशील है, या फिर जो सांस्कृतिक रूप से वंचित है। सांस्कृतिक रूप से वंचित का कोई प्रभाव नहीं है, अति क्रियाशील भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा किसके लिए जो सबसे कम उपयुक्त होगा, तो यह होगा जिस बच्चे की जो बुद्धि है वह क्या है 85 के लगभग है। ठीक है, तो उसे क्या है प्रॉब्लम आएगी। अगला देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम विषमांगी मिश्रण है, स्टेनलेस स्टील, आयोडीन युक्त नमक,
गुब्बारे से भरी वायु या फिर ब्रास जिसे हम पीतल कहते हैं। विषमांगी मिश्रण वह कौन सा आपका आयोडीन युक्त नमक, बी ऑप्शन ये हो जाएगा इसका सही आंसर, आयोडीन युक्त नमक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र वे है। क्या पूछा गया आपसे? जहां तापीय विद्युत संयंत्र है, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। जो भूपट्टी में तप्त स्थलों के ऊपर है, तप्त स्थलों के ऊपर, हाँ। जो तटीय क्षेत्र के नहीं, जो कोयले जहाँ का नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? जहाँ पे क्या हो, भूपट्टी के तप्त स्थलों के ऊपर हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? कुछ डायनासोरों के पर थे, यद्यपि वे उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं, वे उड़ने में सहायता करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि, ठीक है, कि डायनासोर के पंख थे लेकिन वह नहीं उड़ पाते हैं, लेकिन अगर आप देखो पंछी के पंख है तो वह कैसे उड़ जाता है, इसका विकास से क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। सरीसृपों एवं पक्षियों के बीच कोई विकासीय संबंध नहीं है, दोनों ही जीवों में एक समजात अंग है। सरीसृपों का विकास पक्षियों से हुआ है या फिर पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पक्षियों का विकास क्या है, डी ऑप्शन हो जाएगा, पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। ठीक है, पहले सरीसृप आए थे, फिर क्या है उसके बाद आपके पक्षियों में विकास हुआ, इसके बाद वो पर आए उनमें, तो वो क्या है उड़ने लगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे? ठीक है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस, बी ऑप्शन। ठीक है, ये सब आपके साइंस के प्रश्न है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, मैं केवल और केवल आपकी रिवीजन के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ आपको। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक को लोह रेतन तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया गया, परीक्षण करने पर यह पाया गया कि, ठीक है, ये सब आपके क्या है विज्ञान के प्रश्न है, साइंस से रिलेटेड आपके प्रश्न है कि केवल लोहा रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होते हैं। लोहा रेतन दोनों ध्रुव आकर्षित होती हैं तथा सल्फर चुंबक के बीच चिपक जाती है। लोहा रेतन चुंबक के उत्तर ध्रुव तथा सल्फर जो है दक्षिण ध्रुव पर आकर्षित होता है। लोहा रेतन चुंबक के दक्षिण ध्रुव तथा सल्फर जो है उत्तर ध्रुव पर आकर्षित होता है। ये उत्तर इसका कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा कि केवल लोहा जो है वो रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुव की ओर आकर्षित होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूहों को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में कॉपर गोल्ड आयरन, ठीक है, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर या फिर गोल्ड आयरन सिल्वर। कौन आपका जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसे लगी आपको ये क्लास ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपको ऐसे ही एमसीक्यू की सीरीज चाहिए आपके साइंस की तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके। ऐसे ही एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लाता रहूँगा आपके पेपर तक, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।